नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ पाले की वजह से खराब हुई सरसों की फसल, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर के किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात की। कहा गांव की 80 से 90% फसल खराब हो गई है। दरअसल खराब मौसम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन अब पाले से हुई फसलों के नुकसान के मामले भी सामने आने लगे हैं। पाले के चलते खराब हुई सरसों की फसल के नुकसान को लेकर किसान जन सुनवाई में पहुंचे। किसानों ने पाले से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग कलेक्टर से की। साथ ही 80 से 90% सरसों की फसल बर्बाद होने का दावा भी किसानों के द्वारा किया गया और अब सरसों की फसल बर्बाद हो जाने के चलते उन्हें एक बार फिर से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी किसानों ने कलेक्टर को दी। इसके अलावा गौरतलब हो कि जनवरी के महीने में मौसम के बिगड़े मिजाज ने जिले वासियों के सामने परेशानी खड़े करके रखी है। कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों का जीना तो मुहाल हो ही रहा है और अब किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। सर्द हवाओं की चपेट में आया आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश। ग्वालियर चंबल में खूब हुई बारिश, कई जगह पर ओले गिरे और फरवरी में ठंड के 2 और दौर आने अभी बाकी है। दरअसल ठंड ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर से कपकपा दिया है। प्रदेश के तकरीबन 30 से ज्यादा जिलों में कोल्ड वेव यानी कि सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। भोपाल के अलावा ग्वालियर चंबल अंचल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है, तो वहीं रतलाम, शिवपुरी, श्योपुर, मंदसौर, नीमच के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। इसके अलावा शिवपुरी के बैराड़ में 1 घंटे तक तेज, तो वहीं मुरैना में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दतिया में भी बूंदाबांदी हुई है, जबकि डबरा के भीतरवार और भिंड में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विशेषज्ञ के मुताबिक शैलेंद्र कुमार नायक का कहना है कि फरवरी में भी ठंड के 2 और छोटे छोटे दौर आ सकते हैं। इससे दिन रात और अधिक ठंडे होंगे। आज भी कोल्ड वेव का असर रहेगा। नए शिक्षा सत्र से हर जिले में होंगे मॉडल कॉलेज, ई लाइब्रेरी, लैब और रिसर्च फैसिलिटी भी होगी डेवलपमेंट। दरअसल प्रदेश के हर जिले में एक नया शिक्षा सत्र के माध्यम से एक नया मॉडल कॉलेज बनाया जाएगा। ये कॉलेज को ऐड होंगे और संबंधित जिले के अन्य कॉलेजों के लिए मॉडल होंगे। खास बात यह है कि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को हॉस्टल सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ये कॉलेज सीएम राइज पैटर्न पर तैयार किए जाने हैं। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी और खेल की सुविधाएं भी छात्रों को मुहैया कराई जाएं। इसी के साथ ई लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब और रिसर्च फैसिलिटी भी विकसित की जाएगी। वन विकास निगम के अस्थायी कर्मी अब नियमित होने वाले हैं। वन मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की देर से नियुक्ति पर विजय शाह ने भी अपना तंज कसा है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल शुरू होते ही राजनीतिक जमावट भी शुरू हो गई है। लंबे समय से वनवास झेल रहे नेताओं को निगम मंडलों में एडजस्ट करके नाराजगी को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में आदिवासी नेता माधव सिंह डाबर को अध्यक्ष, तो वहीं भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री सत्येंद्र भूषण सिंह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों नेताओं ने बीते दिन पदभार ग्रहण किया और इस कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह ने वन विकास निगम के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और वेतन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अपर नर्मदा परियोजना निरस्त करने की मांग की जा रही है। किसानों के द्वारा किसानों ने पैदल मार्च निकाल करके अपना विरोध जताया, तो वही एसडीएम को इसके खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। और अपर नर्मदा परियोजना कृषक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बीते दिन हजारों किसानों ने अपर नर्मदा परियोजना निरस्त करने की मांग की। इस दौरान नगर में पैदल मार्च निकालकर और कलेक्टर परिसर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि डिंडौरी, मंडला और अनूपपुर जिले की पुष्पराज पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र है। यहां बगैर आदिवासियों यानी कि ग्रामवासियों की सहमति के अपर नर्मदा परियोजना डिंडौरी और अनूपपुर जिले की सीमा पर शोभापुर राघोपुर पावर प्रोजेक्ट परियोजना, मेहदवानी विकासखंड के मरवारी और बसनिया यानी कि ओढ़ारी बांध मंडला डिंडौरी जिले की सीमा में प्रस्तावित है और इसके अलावा कई बांध और प्रस्तावित है। जबकि ग्रामीणों को जबरन जल संसाधन विभाग द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है और जमीन शासन के खाते में ट्रांसफर हो रही है और इसी के खिलाफ 8000 से अधिक जो परिवार है विस्थापित होंगे, जिसको लेकर के हजारों की संख्या में किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया।
मार्च महीने तक छात्रावासों की मरम्मत का कार्य होगा पूरा। 30 छात्रावास के लिए 66,77,000 रुपए भी मंजूर किए गए। 50% अधीक्षकों के पास राशि पहुंच गई है। अशोकनगर जिले के जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित 30 छात्रावासों में मरम्मत का कार्य किया जाएगा और इन सभी छात्रावासों के लिए 66,70,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 50% राशि छात्रावास अधीक्षकों के खाते में पहुंचाई जा चुकी है। इसी संबंध में जिला पंचायत सीओ नेहा जैन ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में छात्रावास अधीक्षकों की बैठक ली और मार्च के महीने तक मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश भी जारी किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रदर्शन सामने आ रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 12वें दिन भी ताली और थाली बजा करके विरोध जताया गया। अनिश्चितकालीन हड़ताल 12वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने ताली और थाली बजाकर अपनी मांगों के लिए शासन का ध्यान आकर्षित किया और नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। नियमितीकरण, फिक्स वेतन, आंगनबाड़ी के अलावा किसी और कार्य में ड्यूटी नहीं लगाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। नर्मदापुरम इटारसी में 5.5 करोड़ में बनेगी सड़कें। कायाकल्प अभियान के तहत नगरीय निकाय के क्षेत्र की सड़कें होंगी सुंदर। नर्मदापुरम और इटारसी नगर में कच्ची और गड्ढे वाली सड़कों से शहरवासियों को अब निजात मिल सकेगी। दोनों नगरों की प्रमुख सड़कों का काम 5.5 करोड़ रुपए से नवीनीकरण किया जाएगा। कायाकल्प अभियान प्रारंभ के तहत इन सड़कों की दिशा और दशा बदलने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सड़क की मरम्मत तथा निर्माण कार्य के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। जेसीबी से बनाई जा रही हैं सब्जियां, मिक्सचर मशीन से गूंथा जा रहा है आटा। सनातन सम्मेलन में रोज आ रहे हैं 1 लाख से अधिक श्रद्धालु। 40 भट्टियों पर बनाया जा रहा है प्रसादी। ये हो रहा है 2 जेसीबी मशीन, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। 3 कंक्रीट मिक्सचर मशीन, जबकि 50 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोड माल और काम में जुटे हैं तकरीबन 400 लोग। हालांकि इसके बाद भी यहाँ सड़क निर्माण का काम नहीं चल रहा है। ये तमाम इंतजाम खाना बनाने के लिए किए जा रहे हैं। ये भिंड जिले के खनेता गाँव में, जहाँ 30 जनवरी से सनातन धर्म सम्मेलन महासम्मेलन शुरू हुआ है, जहां 8 दिन में तकरीबन 10 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। कथा के दूसरे दिन यानी आज बीते दिन की बात करें तो 70,000 लोग पहुंचे और सबके भोजन का इंतजाम करना जब इंसानों के बस के बाहर की बात लगी तो आयोजकों को मशीनों का सहारा लेना पड़ा और इस प्रकार से यहाँ पर काम किया जा रहा है। महाकाल मंदिर के प्रोटोकॉल व्यवस्था समाप्त। आज से जो है व्यवस्था लागू हुई। अब दर्शन करने पर देने होंगे 250 रुपए। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों को 250 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। मंदिर प्रशासन ने ये व्यवस्था आज से लागू कर दी है। हालांकि शासन के प्रोटोकॉल से आने वाले अति विशिष्ट दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अभी तक विभिन्न विभागों को प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन कराने के लिए कोटा निर्धारित है और इस व्यवस्था के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रोटोकॉल के तहत निःशुल्क रूप से शीघ्र दर्शन कराए जाते थे। एबीवीपी के विद्यार्थियों ने निकाली शोभा यात्रा। छात्र सम्मेलन भी हुआ आयोजित। पूरे जिले से शामिल हुए थे विद्यार्थी। फिलहाल खबर देवास जिले से, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वर्ष अपने 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इसके उपलक्ष्य में बीते दिन छात्र समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से हजारों की संख्या में स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। उक्त आयोजन अमृत महोत्सव के चलते एबीवीपी द्वारा मालवा प्रांत में 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निकलने वाले छात्र सम्मेलनों के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में केपी कॉलेज से हजारों की संख्या में विद्यार्थियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर शोभा यात्रा निकाली गई। शराब दुकान के खिलाफ उमा का सुंदरकांड पाठ। बोली, शराब नीति के अनुसार हमारे नहीं आए तो जो होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। भोपाल का अयोध्या नगर इलाका यहाँ के प्राचीन हनुमान और दुर्गा मंदिर में बीते 3 दिनों से कुछ ज्यादा ही हलचल में है। यहाँ 29 जनवरी से पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता उमा भारती ने डेरा डाल रखा है। मंदिर के ठीक सामने ही रोड की दूसरी तरफ एक शराब दुकान है। उमा का विरोध इस दुकान के साथ ही प्रदेश की शराब नीति को लेकर है। उसका विरोध देखते हुए अब पहले पर्दा लगाकर शराब दुकान को ढक दिया गया था, वहीं अब दुकानें बंद कर दी गई हैं। उमा का कहना है कि अगर प्रदेश की शराब नीति हमारे अनुरूप नहीं आई तो शराब दुकानों पर जो होगा वो नजीर बनेगा।
पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनने के लिए 6 पार्किंग्स बनाए गए हैं। 3 फरवरी से शुरू होगी कथा। पहले दिन 2 लाख लोगों के आने का है अनुमान और पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर चलाई जा रही हैं। बुरहानपुर में 3 से 9 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से शिव महापुराण कथा सुनाई जाएगी। इसकी तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। खास बात यह है कि इस शिव महापुराण का खाका जिले की जनता, संत, महात्माओं और अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोगों और आमजन के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। कथा कराने के लिए सभी वर्ग और समाज की सहभागिता से 50 से अधिक समितियों का गठन भी किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश के समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।